गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड दोबल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान। आज हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की जनजातियां। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में कितनी जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश में उसका कितने प्रतिशत है, क्योंकि परीक्षा में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियां जो ट्राइबल्स होती हैं, देखना जो जनजातियां होती हैं ट्राइबल्स जनजातियां होंगी जो मुख्य धारा में नहीं होती, उनके जैसे संस्कृति या उनके परंपराएं वो अलग होती, डिफरेंट, और जंगलों में रहती हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है या तो पशुपालन होता है या फिर लकड़ी काटकर वो बेचते हैं, अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं। देखना यूपी, ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो या तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में, या फिर जो बिहार से सटे हुए हमारे जिले हैं, या नेपाल की तराई में लोग रहते हैं। कुछ जनजातियां हैं जो ललितपुर में भी रहती हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि यूपी में भारत की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है। ओके, उत्तर प्रदेश में जो जनजाति रहती हैं कुल भारत का 0.6%। ओ सॉरी, इसके तो कलर ही बदले। जनजाति यूपी में कितने हैं? कुल जनजातियों का 0.6%। कहीं पर ये 0.7% भी लिखा हुआ है या फिर 0.60%। तो 0.6 हम फुल फिगर में अगर देखते हैं तो 0.6% जनजातियां यूपी में निवास करती हैं। और इसमें भी जो सबसे अधिक जनजातियां ये कहां पर आएंगी? सोनभद्र में। सबसे अधिक जनजाति कहां? सोनभद्र। दूसरा नंबर आ जाएगा फिर नेपाल की तराई के क्षेत्र में। अच्छा, और कुल जनजातियां अगर देखते हैं संख्या में कितनी है, ये 5 + 10 = 15 जनजातियां। तो कितनी हो जाएंगी? 15 जनजातियां। जो 5 जनजाति थी, 5 जो जनजाति थी एसटी, ये कब जोड़ी गई थी? 1967। और 10 जनजातियां ये जोड़ी गई सन 2003 में। 2003। तो टोटल कितनी जनजाति हुई? 15। उत्तर प्रदेश में कुल 15 जनजातियां हैं। और जो पहली 5 थी, इनमें जो सबसे बड़ी जनजाति थी ये थारू जनजाति थी। और दूसरी बार जो जोड़ी गई थी उनमें गोंड जनजाति थी। जैसे पहली 5 थी कौन कौन सी? जैसे थारू, जौनसारी, इसी में भोटिया, राजी और एक बुक्सा जनजाति। ये पहले 5 बड़ी जनजातियां उत्तर प्रदेश में थी। और अब वर्तमान में कितनी है? 15 ट्राइबल्स, यानी कि 15 जनजाति। तो जनजातियों के एक बार नाम देख लेते हैं कि जो 5 जनजाति थी ये कौन कौन सी जनजाति थी जो सन 1967 में जोड़ी गई। 67 में 5 जनजातियां, 3, 4 और 5। इसमें आ जाएगी नंबर 1 पर थारू। और इनमें थारू ही सबसे बड़ी जनजाति थी। नंबर 1 थारू, दूसरा नंबर बुक्सा, जो बिजनौर में भी रहते हैं। बुक्सा थारू जनजाति के लोग ये नेपाल की तराई क्षेत्र में, और जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं ये यूपी में बिजनौर में आ जाएंगे। और नंबर 3 यहां पर भोटिया, या फिर नंबर 4 आ जाएगा जौनसारी। और नंबर 5 यहां पर राजी जनजाति। ये जनजाति कब जोड़ी गई थी? इन 1967। वर्तमान में कितनी और जनजाति? वर्तमान में 15 है। और उनमें जो बाद की 10 जोड़ी गई थी उनमें सबसे बड़ी गोंड जनजाति। हालांकि पूरे भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड ही जनजाति है। गोंड या फिर मीना, ये कहां पर रहते हैं? मध्य प्रदेश में। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारत में जनजाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आधुनिक काल में जब हम जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे उसमें एक समाज सुधारक हुए ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। फिर उनका युद्ध होता है अंग्रेजों से, तो काफी जनजाति आंदोलन भी यहाँ पर हुए, मूवमेंट्स हुए हैं। तो अगर यह है कि जनजाति शब्द के जनक कौन थे? ठक्कर बापा थे। क्वेश्चन ऐसे भी है कि विश्व में सबसे अधिक जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? तो ये अफ्रीका इसका आंसर होगा। और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति पिग्मी, जो पिग्मी जनजाति सबसे बड़ी होती है लेकिन कद में वो सबसे छोटी भी होती है। उसके बाल कर्ली होते हैं और कद में वो छोटे होंगे। पेड़ पर अपना मचान बनाकर रहते हैं। और ये शिकारी जो उसके होते हैं ना, जैसे घातक जिनको बोलते हैं, कि शेर तक का शिकार कर लेते हैं, ये टाइगर्स का भी।
और ये अपने शिकार को ब्लो पाइप बजाकर आकर्षित करते हैं या बुलाते हैं। ब्लो पाइप क्या होता है, जैसे एक बांस होगा, उसमें बांसुरी टाइप में बहुत बड़ा बांस होता है, तो उससे विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं वो। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी, पिग्मी जनजाति। सबसे छोटे कद वाली जनजाति पिग्मी जनजाति, संख्या में सबसे अधिक पिग्मी कहां पर निवास करती है, अफ्रीका में। ये अफ्रीका में रहती है और ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। इसके बाल कर्ली होते हैं, ठीक है। पेड़ पर भी निवास करती है जनजाति। और भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति होगी गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश में रहती है, उसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन भारत में सबसे अधिक जनजातियों वाला जो राज्य होगा वो मध्य प्रदेश होगा। सबसे अधिक जो ट्राइबल्स होंगी या एसटी कहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये किस में, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनजाति हैं या तो नेपाल की तराई में है, या फिर सोनभद्र का जो क्षेत्र पड़ेगा, या बिहार से सटे हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के। और कुछ जनजातियां ललितपुर में होंगी। वैसे बिजनौर में भी जनजाति, जैसे बुक्सा, बुक्सा कोई भोक्सा भी बोलते हैं, बोक्सा जनजाति, ये बिजनौर में पाई जाती है। तो इन 1967 5 जो ट्राइबल्स थी ये इंक्लूड की गई जनजातियों में भारत सरकार के द्वारा। लेकिन 2003 में 10 जनजातियों को और जोड़ा गया था। उनमें अब टोटल जो जनजाति हुई 15 हमारी जनजातियां हैं। ठीक है, टॉपिक आया समझ? ओके। तो ये 5 जनजाति, इनमें सबसे बड़ी क्या आ जाएगी, थारू जनजाति। थारू कहां पर रहती है, जैसे लखीमपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, है ना। और जो तराई क्षेत्र होंगे, यानी कि नेपाल के तराई क्षेत्र में, इनमें थारू जनजाति। मैप में देखिएगा आप, जैसे नेपाल से हमारे 7 जिले मिले हुए हैं। कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, और ये श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज। ये कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले। और वहीं अगर देखते हैं बिहार से भी हमारे 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे वो, महाराजगंज का कुछ क्षेत्र, महाराजगंज और देवरिया, बलिया, एक गाजीपुर, एक चंदौली, और कौन सा होगा, एक सोनभद्र। ये जिले किससे हो जाएंगे, बिहार से। तो बिहार के क्षेत्र से लगे हुए जहां पर जनजातियां पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि थारू जनजाति के उत्थान के लिए महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई, तो उसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। देखना, हम पहले थारू जनजाति की बात कर लेते हैं कि ये कहां पर पाई जाती है। ये नेपाल की तराई क्षेत्र में, ये नेपाल का तराई हो जाएगा, नेपाल। नेपाल में क्या आ जाएगा, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये क्या होगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, है ना, महाराजगंज। तो ये क्या होंगे, और यहीं पर है एक इसमें श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती। ओके। यहाँ नेपाल की तराई में थारू जनजाति पाई जाएगी। कुछ भाग इसका जो बिहार से सटा हुआ है, कुशीनगर, कुशीनगर में भी पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनके लिए महाविद्यालय, इनके डेवलपमेंट के लिए, सुधार के लिए जो रिफॉर्म किए जाएंगे जनजाति के लिए मुख्य धारे में आने के लिए, वो लखीमपुर में स्थापित किया गया है। तो विद्यालय कहां पर बनाया गया इनके लिए, कॉलेज, महाविद्यालय, महाविद्यालय लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी एक क्षेत्रफल में अगर देखा जाए, यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और जनसंख्या में जो सबसे बड़ा होगा वो प्रयागराज या इलाहाबाद। तो ये 5 जनजाति, इनमें सबसे बड़ी कौन सी हुई, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के बारे में अलग पढ़ते हैं, या इन 10 के बारे में बता दें पहले, जो 10 जनजातियां और भी हैं, आगे देखिएगा। जनजाति लोग, ये कभी देखकर आप डर जाए। तो सन 1967 में कितनी जोड़ी गई थी, 5 जनजातियां, और 2003 में 10 जनजातियां। अब ये देखते हैं कि 10 जनजातियां कौन कौन सी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका फिर क्षेत्र विस्तार देखते हैं कि ये कहां पर फैले हुए हैं। पहली जनजाति जैसे गोंड जनजाति, है ना, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में भी, यहां पर भी गोंड जनजाति कुछ क्षेत्र। एक आ जाएगी इसमें ये सहरिया जनजाति, या फिर खैरवार भी, खैरवार, खैरवार या खेरीवार एक ही नाम है। एक हो जाएगी इसमें सहरिया, सहरिया, सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, ललितपुर। अब इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 4 एक आ जाएगी पहरिया, पहरिया जनजाति। नंबर 5 बेगा, बेगा जनजाति कहां पर, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में पाई जाती ज्यादा। एंड नंबर 6 नंबर की आ जाएगी पंखा जनजाति।
पंखा या पंखिल एक ही नाम है, पंखिल। पंखा जनजाति या पंखिल। पंखा कभी आप ये समझ ले फैन हवा वाला, हो नहीं है। ओके भैया, पंखा। आगे देखिएगा, हाँ, अगरिया, अगरिया। और एक पथेरा या पथारी, पथारी जनजाति है ना, कहीं पर पटारी भी मिलेगा ना, टी को जैसे थ बोलते हैं, कभी कभी टे भी बोलते हैं। और नंबर 9 आ जाएगा इसमें चेरी, चेरी, चेरी वो खेत वाली नहीं है ना, जनजाति। ओके। और एक आ जाएगा इसमें भुनिया, भुनिया, भुनिया जनजाति। ये 10 जनजाति कब जोड़ी गई थी? 2003 में। तो टोटल अब कितने नंबर ऑफ ट्राइबल्स? 15। उत्तर प्रदेश में 15 जनजातियां, उन 5 में सबसे बड़ी जनजाति थारू, और इन 10 में सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड ही है। और कहां, किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है गोंड जनजाति सबसे अधिक। तो अगर ये देखा जाए गोंड जनजाति और खेरवाड़ जनजाति, ये तो किस में आ जाएगी? यहां से अगर शुरू करते हैं, बहराइच, श्रावस्ती है ना, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इधर जो बिहार से सटे हुए हैं, कुशीनगर, देवरिया और ये बलिया आ जाएगा इसमें, गाजीपुर, और ये आ जाएगा चंदौली। ये इन सब में पाई जाती है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में। ये तो किस में आएगा? पूर्वी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। सहरिया जनजाति ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर कहां पर है? ये ललितपुर का क्षेत्र है, इसमें पाई जाएगी। यहां पर कौन सी? सहरिया। बस सहरिया के लिए ध्यान रखना है, ज्यादातर जनजातियां फिर सोनभद्र में है। पहरिया कहां पर आ जाएगी? सोनभद्र, सोनभद्र। ये सभी जनजातियां सोनभद्र में ही, इनके लिए क्या आ जाएगा? एक ही ऑप्शन याद रखना है आपको, सोनभद्र। तो सभी जनजातियां कहां पर आ जाएंगी? सोनभद्र में। जैसे ये पहरिया से शुरू करेंगे, क्या आ जाएगी? पहरिया, इसी में बेगा आ जाएगी यहां पर, और यहां पर पंखा जनजाति, अगरिया। सबसे अधिक जनजाति वाला जिला ही हो जाएगा जो हमने लास्ट में लिखी है, सभी किसमें? सोनभद्र में। तो केवल एक सहरिया जनजाति ललितपुर में है, बाकी मोस्टली इसमें जो ट्राइबल्स होंगी सभी सोनभद्र में। ठीक है जी, ओके। और एक जो बिहार के लगे हुए इसमें जो इनको स्पर्श करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगी, और नेपाल की तराई वाले, इनमें पाई जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो थारू लोग होते हैं, थारू जनजाति के, इनका रहन सहन या इनका भोजन या इनकी जो शासन पद्धति है, निवास कहां पर, कैसे घरों में करते हैं, वो सब पूछा गया है। तो एक तो जो थारू लोग होते हैं, देखना सुहेल जी, देखिए आप, थारू जनजाति के लोग, सोनू बैठ लीजिए आप। थारू जनजाति, सोनू देखकर डर गए इनको। सोनू, थारू जनजाति के लोग, जो थारू जनजाति के लोग होंगे, एक तो ऐसा बताते हैं कि जो इनका ओरिजिन है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने आप को एक राजपूताना वंश से जोड़ते हैं। क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा एक ये आएगा रेगिस्तान, कौन सा है? थार। थार कहां पर है? राजस्थान में। ये थार के मूल निवासी हैं। थार से इनका नाम क्या पड़ा है? थार, यानी कि थार से इनका निवास क्या था? थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। ये कहां है? राजस्थान में। ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा मरुस्थल? सहारा। सहारा, सहारा कहां पर है? अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप। हाँ जी। तो थारू जनजाति के लोग यहाँ थे, और इनकी जो पद्धति है, एक सामाजिक पद्धति, ये मात्र सत्तात्मक होते हैं, यानी कि माताओं को या महिलाओं को ये अधिक वरीयता देते हैं। जैसे अब हमारा समाज क्या है? पितृसत्तात्मक, इनका क्या था? मातृ सत्तात्मक। नाम में माताओं का नाम लगाते थे, तो एक मातृ सत्तात्मक, सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक समाज था इनका, समाज। ठीक है, महिलाओं को वरीयता देना, महिलाओं को वरीयता देना, है ना, नाम में, या फिर जो वंशावली चलेगी वो माताओं के नाम से चले। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है कि थारू लोगों का जो रहन सहन होता है वो क्या होता है? ये जंगलों में निवास करते हैं, और ये पेड़ों की लकड़ियां जो प्राप्त करते हैं उससे अपना जीवन चलाते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और कभी कभी ये अर्धनग्न भी रहते हैं, यानी कि जो अधोवस्त्र नहीं होता इनका, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पिक में, तो इनका अधोवस्त्र नहीं है, लेकिन ये धोती कुर्ता और ये मतलब अंगूछा टाइप में पहनते हैं। कभी कभी ये सिर पर अपने पगड़ी भी पहनते हैं। उस पगड़ी को एक नाम विशेष कुछ दिया गया है जो जनजातियों की पगड़ी होती है। यार
और महिलाओं की भी वेशभूषा लगभग यही रहती है, और ज्यादातर ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन मोस्टली ये मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन कुछ पशुओं का मांस के ये विरुद्ध होते हैं, जैसे बंदर का, गाय का, या फिर उसमें शेर का मांस या कुछ ऐसे होते हैं। शेर का लेकिन कहाँ से आएगा इनके लिए, ये भी देखते हैं। तो थारू लोगों के लिए एक महाविद्यालय कहां पर बना है? लखीमपुर में। यहाँ पर थारू लोगों का महाविद्यालय, ठीक है जी। यहाँ का कॉलेज बना हुआ है इनके सुधार के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हुए, एक तो महाविद्यालय कहाँ? लखीमपुर में। दूसरा, ये मात्र सत्तात्मक होते थे। तीसरा, ये राजपूताना वंश से संबंधित होते थे। और इनका मूल निवास क्या था? पहले थार, यानी कि राजस्थान। ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं, और इनका जो मूल निवास अभी नेपाल की तराई में रहते हैं, जो नेपाल से सटे हुए जिले आ जाएंगे। एक जिला या दो जिले यहाँ से भी देखेंगे, बिहार से, जैसे कुशीनगर या फिर देवरिया लगे, इसमें थारू लोग रहते हैं। बुक्सा है कि बुक्सा जो जनजाति है, बुक्सा, बुक्सा को ही हम क्या बोलते हैं? भुक्सा। भुक्सा ये उत्तर प्रदेश में कहां पर निवास करती है? बिजनौर में। बिजनौर, ठीक है। और ये कहां पर आ जाएगी? थार। थार जनजाति जो निवास करती है नेपाल की तराई, नेपाल की तराई क्षेत्र से। तो नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं? 7 जिले। उन 7 में लगभग ही निवास करती है। बाकी जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति, ये कहां पर? पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक जनजातियां कहां हैं, तो उसका आंसर आएगा सोनभद्र। सबसे कम जनजातियां कहां हैं? बागपत हो जाएगा। सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक जनजाति, जनजाति वाला जिला क्या होगा इसका आंसर? सोनभद्र, सोनभद्र। और सबसे कम जनजाति वाला, सबसे कम जनजाति, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? बलिया में, सॉरी बागपत, बागपत। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सोनभद्र के बाद सबसे अधिक जनजाति कहां है, वो बलिया में, तो सोनभद्र के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? बलिया, बलिया, ठीक है जी। और ये बागपत में सबसे कम। कहीं पर अयोध्या भी लिखा हुआ है, अयोध्या और जालौन, लेकिन आंसर हम यही लगाएंगे बागपत, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे है कि जनजाति रहित जिला कौन सा है? अयोध्या और जालौन आ जाएगा, लेकिन अगर देखें वहां है ही नहीं है, शून्य है, वो आएगा फिर बागपत। सबसे अधिक सोनभद्र में, सोनभद्र ऑप्शन में नहीं होगा तो बलिया में होगी फिर। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो बागपत में होगा। और टोटल कितनी जनजातियां हैं? 5 + 10 = 15, 15 जनजातियां उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इनकी अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी है? 11,34,273। इतनी जनजाति के लोग हैं उत्तर प्रदेश में। ये यूपी में इतनी जनजाति, कितनी हुई टोटल? 11,34,273 लोग यहाँ पर। तो सबसे अधिक किस जिले में आ जाएगी? सोनभद्र, सबसे कम बली इसमें बागपत, ठीक है जी। और जनजाति से क्वेश्चन कोई? विश्वविद्यालय का वोट डालने का वो नहीं है इनको अभी। जनजाति 8वीं है ना, क्योंकि मुख्य धारा से अलग रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन है ना, मोस्टली ये पूछा गया है ज्यादा कि सबसे अधिक कहाँ रहती है, सबसे कम जनजाति कहाँ रहती है ना। और कब इनको मान्यता दी गई, भारत सरकार ने कब इनको सूचीबद्ध किया था? तो 2003 में किया गया 10 जनजातियों को, और 1967 में 5 जनजातियों को किया गया था। कौन जोड़ता है ये भारत सरकार, मतलब एक्ट बनाया जाएगा है कि अंतिम रूप से, यानी कि राष्ट्रपति अनुमति देंगे। वो जो राज्य में होती हैं उनको जो इंक्लूड करते हैं फाइनली वो राज्यपाल करते हैं। किसी भी राज्य में अगर जोड़नी है तो राज्यपाल करेंगे, और अगर पहले वो भारत में है तो राष्ट्रपति, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन? हाँ जी, राजस्थान से, हाँ, ये राजपूताना वंश से जोड़ते हैं अपने आप को। नहीं, वो सटे हुए हैं। थार का जो होगा वो नहीं, वो किसी भी तरीके से उनका आय का साधन भी तो देखना है ना। जो राजस्थान से सटे हुए हैं, 2 जिले हैं जैसे, तो वहीं पर होनी चाहिए थी। ये अपना उनका, चूंकि ये आय का साधन ढूंढना या फिर किसी कार्यशैली को देखते हुए वो इन जिलों में आ गए, फिर नेपाल की तराई में।
जैसे यहाँ पर इनका ये कहना है कि राजस्थान से तो यहाँ पर ये सटे हुए हैं, ये आ जाएंगे 2, तो इस तरफ क्यों नहीं है जनजाति? वैसे तो सभी जगह होती है, लेकिन अगर उनका घनत्व देखे तो यहाँ पर अपने जिले में कौन उनको पनाह देगा? जैसे आपने देखा ना, बंजारे यहाँ पर भी रहते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो नहीं कि बंजारे शहरों में कोई अपने घर में पनाह देगा ना, गांव आसपास जो होते हैं गांव के आउटर, तो वहां पर वो अपना बसेरा डालते हैं। ऐसे होते जहाँ स्पेस देखते हैं, है ना। सबसे जो अहम चीजें होती है सुरक्षा को लेकर कि वो सुरक्षित भी है नहीं, तो ये सब चीजें। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट आपको हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू।